हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, 15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा, जो कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती, पुण्य की प्राप्ति होती और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। भक्तों, सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र ओढ़ाएं, पीले चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, उन्हें एक दीपक जलाकर रखें, धूप बत्ती करें और उनकी व्रत कथा का श्रवण करें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह एकादशी एक माध्यम होता है कि भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो भक्तों, आज हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इस व्रत कथा का श्रवण करेंगे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस कथा का श्रवण करते हैं, सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्त, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अधिक से अधिक। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत की अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। तब राजा को अपने बड़े पुत्र की ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की ही नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता रहा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि पक्षियों को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उस जंगल में लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण
कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगे, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी बात सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आप की जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लोमपक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत के समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। और जो नहीं करते वे पूंछ और सिंहों के रहित पशुओं के समान। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।